हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत 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 खुश होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में, जिसमें आज महाशिवरात्रि का दिन है। हम सुबह बज रहे हैं 5:30 और नहा चुके हैं। नहा के आ गए हैं रूम में। पूजा मंदिर में जाके करना रहता है, तो हम बाल भी धुले हैं। बुधवार का दिन है, बाल धुले हैं। 26 फरवरी को है ये महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो हम यहाँ धीरे धीरे साड़ी पहन रहे हैं। शिव पार्वती का विवाह हुआ था और यही पूजा तिलक से स्टार्ट करके शिव पार्वती की शादी तक चलती है। लोग करते रहते हैं ऐसी पूजा। उसके बाद में मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ। श्लोक और इसके पापा जग रहे थे, तो कहे चलो वीडियो बना लेते हैं। पूजा करने जा रही हो तो धीरे धीरे हम पिन लगा रहे हैं साड़ी में। बेटी के कारण जल्दी उठते हैं, वैसे भी मंदिर अगर जाना रहता है तो जल्दी ही उठना चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं 12 बजे तक सो रही थी, अभी आई है पूजा करने। वैसे भी हम 12 बजे तक नहीं सोते हैं, 5 बजे तक तो डेली जग ही जाते हैं। आवाज़ 5 बजे के पहले जगे थे, क्योंकि मंदिर जाना था। तो मंदिर में डेली नहीं जा पाते। मंदिर जो गए थे जाएंगे, वो हमारे गांव का ही मंदिर है, गांव पे ही जाना है। लेकिन फिर भी दिक्कत तो रहती है, मंदिर में समय से जाते हैं, नहीं तो लोग अलग अलग तरह से सोचने लगते हैं। मैंने बाल को सुखा लिया है कपड़े से, अब इसको मैं कंघी कर रही हूँ। कंघी कर लूँगी, बगैर कंघी किए मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो कंघी कर लूँगी, तभी तो सुंदर आऊँगी, तभी तो सुंदर लगूँगी, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने बाल कंघी करे, कुछ बाल मेरे झड़ रहे थे तो मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। और साड़ी मैंने रेड कलर की पहनी है, क्योंकि भगवान शंकर को लाल और पीले कपड़े बहुत पसंद है। और जो काले और या नीले, गाढ़े नीले कपड़े पहनते हैं तो उस पर लोग कहते हैं शंकर भगवान बहुत गुस्सा होते हैं। तो इसलिए मैंने साड़ी रेड कलर की पहनी हुई है। और ठंड लग रही थी, तो इसीलिए स्वेटर तो हम रख दिए हैं। सारा स्वेटर तो हमारे पास है नहीं अभी इस समय, सब बड़े वाले बक्से में डाल दिए हैं। तो हम ऊनी ब्लाउज़ था वही पहन लिए हैं, वही पहन के हम जाएंगे, क्योंकि बाहर निकलने पे ठंड लग रही है। तो ठंड से बहुत मुझे छींकें भी आ रही हैं। छींकें आ जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है सुबह सुबह। छींकें, वैसे भी मुझे इस मौसम से एलर्जी है, तो मुझे छींकें अक्सर आती रहती हैं इस मौसम में। लेकिन फिर भी आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो मुझे दवा हो सकता है खाना पड़े। जो ज़्यादा आएगी तो मुझे दवा खाना पड़ेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा क्रीम निकाल के लगा रही हूँ, उसके अंदर लगाऊंगी सिंदूर। तो ऐसा होता है, मंदिर में पूजा करने के लिए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ता है। और घर पे पूजा से नॉर्मली हम कर लेते हैं, नहा धो के पूजा कर लेते हैं। मैं चूड़ी भी चेंज कर रही हूँ, चूड़ी नहीं पहनूंगी तो हाथ अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चूड़ी भी चेंज कर लूँ, तो ये चूड़ी चेंज कर रही थी। चूड़ी हमारा चेंज हो गया है। लिपस्टिक बचा है, सपना लिपस्टिक बचा है। अभी एक हाथ में चूड़ी नहीं पहने, तो अभी उसी हाथ में भी चूड़ी पहन रहे हैं। और कंगन जो पहले पहनते थे वो रख दिए हैं। अब इसमें से मैं निकालूंगी लिपस्टिक। वही लिपस्टिक मुझे लगानी है, बहुत सुंदर एक लिपस्टिक है हमारे पास। और तन्नू आराम से सो रही है अपने पापा के पास। सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही जगे हैं। पी के सो नहीं पाते हैं, लेकिन पड़े रहते हैं कि हाँ नींद आ जाए, नींद आ जाए, लेकिन आती नहीं है नींद बिल्कुल भी। लेकिन पड़े रहते हैं 6:30 बजे तक बिस्तर पे बेटी के साथ। यहाँ मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, लिपस्टिक मेरा लग गया है। बाल कंघी हो गए हैं। अब मैं पर्स रख रही हूँ अंदर। उसके बाद में साड़ी वाड़ी सही कर रही हूँ। साड़ी सही करने के बाद खाना तो गोली बना रही है मेरी छोटी देवरानी, क्योंकि उसे आता है उसे मंदिर जाना नहीं था, क्योंकि वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर, अपने
घर के मंदिर में आ गई हूँ। तो यहाँ भी मैं अगरबत्ती जला रही क्योंकि घर पहली पूजा घर पर ही करते हैं, घर पर पूजा किए बगैर नहीं जाते हैं। यहाँ थाली हमारी सज गई है, सजाए हैं ये। उसके बाद में यहाँ देखिए मेरी देवरानी भी खड़ी हैं, वो भी पूजा कर रही हैं मेरे साथ। वो भी आई थी इसी कम घर वाले मंदिर पे, और मेरी ननद भी आ गई है छोटी वाली। और यहाँ सब थाली सज गई, लोटा भी रख लिए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग घर से निकलेंगे। यहाँ देखिए ये सिंदूर कुछ बता रही थी, सिंदूर लगाने के लिए कि थोड़ा थोड़ा ही लगाओ और सिंदूर कहीं रख दो, बहुत अच्छा सिंदूर है। तो यहाँ देखिए माता रानी कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ देखिए सब माताओं की फ़ोटो। यहाँ हम लोग घर से निकल दिए हैं, धीरे धीरे रास्ते में धीरे बरामदे में आ गए। बरामदे से धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी कुछ अंधेरा है तो वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, और ठंड लग रही थी तो ऐसे हल्का सा सिकुड़ गए हैं हम लोग, और जा रहे हैं जल्दी। जितनी जल्दी जा पाएंगे उतनी जल्दी पूजा होगी। हमारे गांव में चौधरी लोग ज़्यादा हैं तो उनके घर सूतक पड़ गया था। उनके घर एक लोग के घर बेटा हो गया था, तो भीड़ आज कम ही होगी क्योंकि वो लोग करते नहीं हैं पूजा सूतक की वजह से। नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सारी गांव की औरतें जाती हैं। देखिए हमारे गांव का मंदिर कितना अच्छा सजा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और बाबू हमारा गया था श्लोक, वही वीडियो बना रहा था, दूर से बना रहा था क्योंकि इस मंदिर की जो मालकिन है सोच रहा था कहीं कुछ डांट बोल ना दें, तो इसीलिए बहुत परेशान हो रहा था। यहाँ देखिए मैं गई थी नल पे, लोटे में पानी भर के मैं लाई हूँ, और घर से जो लोटा गया था उसको वैशाली ने चढ़ा दिया है। और मेरी छोटी ननद जो हैं वो बाबा का लोटा था, वहाँ से लोटा ले ली थी। उसके बाद में वो जल ले आई थी। मैं और मेरी सासू माँ बचे थे, तो मैं गई दोनों लोटा भर के जल ले आई यहीं पे। एक मम्मी ने चढ़ा दिया, एक मैंने चढ़ा दिया, तो हम दोनों का काम भी हो गया। अच्छे से जल चढ़ा लिए हम लोग। भीड़ देखिए बिल्कुल भी नहीं है, बताए हैं आपको, वही लोग नहीं आए हैं। सूतक पड़ने की वजह से बेटा हो गया है एक लोग को, तो इसीलिए वो लोग नहीं आए हैं। नहीं तो इतनी भीड़ होती है यहाँ पे भी कि जल नहीं चढ़ पाता है सही से, ऊपर नीचे करके जल चढ़ा देते हैं लोगों के ऊपर। और यहाँ मम्मी पूजा कर रही हैं, और वैशाली है मेरी देवरानी, और वहाँ मेरी ननद और मैं भी हूँ। मंदिर में ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी, मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ था। बहुत सुंदर लगता है मंदिर, क्योंकि गांव के बाहर है, एकांत में। अगर यहाँ आप आके 1 घंटा बैठो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा दिन में रहते हैं, रात में दिन में रहते नहीं हैं, इसलिए दिन में खाली नहीं रहता है, पूरा घर भरा पूरा या बंद रहता है, ताला लगा रहता है। दिन में कोई भी नहीं आ जा सकता। वो शाम को आते हैं, बाबा कहीं चले जाते हैं, शाम को आते हैं 5 बजे तक, तब होता है कि हाँ अच्छे से पूजा करते हैं, तब कोई जाके पूजा कर सकता है। और यहाँ जो माताओं का मंदिर है उसको लॉक कर दिए हैं ताले से, इसीलिए लॉक किए हैं कि कोई गंदगी उसमें ना फैलाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ कुछ लगाया गया है बोर्ड लिख करके, तो ही दिखा रहा है बाबू बार बार कैमरे में कि पढ़ो आप लोग भी, जानो क्या करना है। मैंने कहा बाबू मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, जो तुम देखे हो पढ़े हो वही बता दो, उसी हिसाब से कुछ करने की कोशिश करूँगी। और मैं जल्दी जल्दी फेरे लगा रही थी, फेरे भी ले रही थी, क्योंकि फेरे नहीं फेरे ले लो अच्छे से जल्दी जल्दी, तो मैं अंदर से ही ले रही थी क्योंकि जल्दी करना था। नहीं तो तन्नू घर पे अकेली नहीं थी, पापा इसके थे, लेकिन फिर वो संभाल नहीं पाते हैं बच्चों को अपनी तरह। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है इनको, और ये परेशान हो जाते, तो मुझे या बाबू को बुलाने लगते। बाबू भी चुप करा देगा, बाबू होता तो चुप करा लेता। लेकिन अब देखिए मेरी ननद और मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ बाहर से फेरी कर रही हैं, मैंने तो अंदर ही फेरी कर लिया था। मैं एक लोटा जल फिर से लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा मन्नत था, तो मैंने सोचा वो मन्नत भी आज ही पूरे कर लो, नहीं तो फिर बाद में पता नहीं कब आऊँ, क्योंकि घर से निकलना आसान नहीं होता। बेटी छोटी है तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग निकलने वाले हैं।
कुछ लिखा है, अभिभावक बार बार दिखा रहा है, मुझे तो पढ़ने में आ नहीं रहा है क्या लिखा है। और मैं यहाँ खड़ी हो गई, अभी इन लोगों की फेरी पूरी नहीं हुई है। तो ये मेरी छोटी ननद की फेरी पूरी हो गई और मम्मी आ रही थी मंदिर के। अब हम लोग पूजा करके धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों की पूजा हो गई है समाप्त। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं और मेरी छोटी ननद थोड़ा फूल तोड़ रही है, क्योंकि घर पे सब लोग अभी पूजा नहीं पूरा करे हैं, तो इसलिए फूल और कुछ पत्ते और कुछ गेंदे का फूल तोड़ रही थी कि वो लोग भी पूजा कर लेंगे। आप लोगों के यहाँ शिवरात्रि कैसी मनाई गई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो इस साल तो बहुत अच्छे से पूजा कर लिए। देखिए मेरी देवरानी गुलाब का फूल भी तोड़ ली थी, उन्हें बड़ा अच्छा लगा था ये फूल, तो नहाने के बाद भी तोड़ लिए। लोग कहते हैं कि नहाने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग आ गए हैं, घर के बाहर आने लगे हैं। अब इस ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।